क्या कहने माशाल्लाह। अगर सरकार का जर्रे कदम पहुंचा जर्रे कदम पहुंचा नहीं होता। अयूब भाई ये शेर बहुत ध्यान रखना। अगर दुआओं से नहीं नवाजेंगे तो हम सोचेंगे शेर हम लिखना बंद कर दूंगा। देखते हैं कौन इस्तकबाल करता है, खाली मुंह से नहीं, वोट से भी नोट से भी, दोनों है कि नहीं। वोटों का सच्ची है, नोटों का सच्ची। जी 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 जी। अगर सरकार का जर्री कदम पहुंचा नहीं होता। बेशक बोले भाई सुभान अल्लाह। अगर सरकार का जर्री कदम पहुंचा नहीं होता, मदीना यसर भी रहता, कभी तैबा नहीं होता। वाह वाह वाह। बीमारियों का घर था, हुजूर कदम रखे शिफा खाना बन गए। अगर सरकार का जर्री कदम पहुंचा नहीं होता, मदीना यसर भी रहता, कभी तैबा नहीं होता। अब खुदा जाने हमारा हाल क्या होता जमाने में। खुदा जाने हमारा हाल जमाने में। स्टेज वाले खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे तो हम भी समझेंगे बहुत बड़ा मुकर्रिर हम हैं, हो गए हैं। आप है माशाल्लाह खतीब हिंदुस्तान बुलबुले झारखंड। खुदा जाने हमारा हाल क्या होता जमाने में। बरेली में अगर अहमद रजा बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। नारे रिसालत अस्मते मुस्तफा फैज़ाने मखदूमे सिद्दा सरकार की आमद। अगर हुजूर का सदका खाते इस शेर का खड़े होकर सब इस्तकबाल करें, हाथों को परचम बना के लहराए और हुजूर के नाम पर कहे सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अस्मते मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अमर फैज़ी साहब किबला खतीब आज़म हिंदुस्तान मसलक आला हज़रत फैज़ाने मखदूमे सिन्ना करामते मखदूमे सिन्ना। अब शायर अहले सुन्नत नईम साहब कह रहे हैं दोबारा इशारा ये शेर के ऊपर। शायर अहले सुन्नत जनाब आरिफ अशरफी ये रामपुर से ही प्रोग्राम करके ये भी मखदूम किया था। ये लोग कह रहे हैं दोबारा इस शेर को पढ़ दीजिए। जी जी दोबारा इरशाद जी इरशाद बताओ सर। बोलिए हम खैरियत से हैं, जोर से बोलेंगे। खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान परेशान कर रहा लेकिन फिर भी बोलिए हमें परेशान कर, हम खैरियत से हैं इसलिए कि जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हुए हैं। दोबारा पढ़ दें शेर को जी हैं, दुआओं से नवाजेंगे ना आप लोग। अगर सरकार का जर्री कदम पहुंचा नहीं होता, मदीना ऐसे करे तो थोड़ा दो कस। अगर सरकार का जर्री कदम पहुंचा नहीं होता, मदीना यसर भी रहता, कभी तैबा नहीं होता। खुदा जाने हमारा हाल क्या होता जमाने में। बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं हो। क्या कहने माशाल्लाह बहुत खूब। हजरत याद आ गया हरारा देखने के बाद, हरारा देखने के बाद एक शेर याद आ गया है, बता दूं पढ़ दूं जी। हरा गुंबद जब देखोगे नीज शरीफ पीना याद आ जाएगा। हरा गुंबद जब देखोगे मदीना याद आएगा, है ना। कि महरे माँ से न बज़्मे ज़या से मिली, बेशक सुभान अल्लाह। कि महरे माँ से न बज़्मे ज़या से मिली, रोशनी बड़ी रोशनी दिल को नूरुल हुदा से मिली। कादरी अशरफी बरकाती रज़वी ये सारा सिलसिला है मुक़द्दर मेरा, मुझको ये निस्बत अहमद रजा से मिली। आप लोग नहीं आ रहे थे तो ऐसे कर रहे थे, देख रहा है मत आओ तुम लोग।
कहाँ गिरा सिक्का गिरा क्या कहना मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आपके हाथों में ईद मिलादुन नबी का झंडा होना चाहिए। घर में झंडा लगाओ, लगाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले दिल में झंडा लगाओ कि जुलूस में चलो तो कहो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों की ठंडक नमाज है, मैं नमाज पहले पार्ले जी बिस्कुट बांटते हैं, क्या बांटते हैं? आओ बाबू जरा तो बैठ जाओ, बीमार आदमी बैठ जाओ। पार्ले जी बिस्कुट बांटते हैं, क्या बांटते हैं? इधर देखो मेरे को। पार्ले जी बिस्कुट बांटो, सेब बांटो, काका बांटो, हुजूर के नाम से कम है, कुछ नहीं है। जी 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 अरे तुम मनाओ या ना मनाओ, फरिश्तों तो मना ही रहे हैं जश्न ईद मिलाद। क्या कहना, सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुश हैं। क्या कहना सर? जश्न ईद मिलादुन नबी हो, कीड़े मकोड़े की तरह फेसबुक में आते हैं, शिर्क है, बिदअत है। अरे मनहूस, शिर्क बिदअत है। अब ये दिखता है तुमको साल भर में एक दिन के लिए आओ मुनाजरा करने के लिए अंबर फैजी के पास। बेशक, क्या कहना, कुरान और हदीस की तरह ही बराहिम के जवाब में तुम्हें मुनाजरा करेगा। वाह वाह वाह। मुबारकपुर अशरफिया में पढ़ा हूँ, चना खा के नहीं पढ़ा हूँ, सत्तू पी पी के पढ़ा। क्या कहने, माशाअल्लाह। घर घर में सजाओ, कुमकुमे लगाओ, झंडे लगाओ, लेकिन सबसे पहले अजान हो जाए, लोटा में पानी लो, वजू करो और कहो सरकार की आमद। मरहबा। बोलेंगे सरकार की आमद। पार्ले जी बिस्कुट बांटने की जरूरत नहीं है। अगर पड़ोस में कोई हॉस्पिटल में लखनऊ में भर्ती हो गया है, दवा के लिए उसे डिस्चार्ज करने के लिए मरीज को पैसे उसके पास नहीं है, आपके पास अल्लाह ने दिया है, आप पैसे लीजिए और जाके वहाँ पूरा पेमेंट कर दीजिए, वहाँ से हाथ उठा के कहिए सरकार की आमद। खाली झंडा लगा दिया, दूसरे का जमीने हड़प लेगा। महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह 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 वाह। तमाम आशिके ने मखदूम सिमना से गुजारिश है, अब जश्न ईद मिलादुन नबी का माहौल हम बना दिए हैं, लेकिन आप कैसे हैं कि घरे में हैं? हम दुआ कर लेंगे, लेने चले जाए। या अल्लाह, जो लोग घर में लाइन में आराम कर रहे हैं पंखा में, ऐ अल्लाह आने के बाद जश्न ईद मिलादुन नबी से जाए तो पंखा में और हवा बढ़ जाए। या अल्लाह, जो जश्न ईद मिलादुन नबी में चिल्ला के बोल रहा है उसका फेफड़ा में ताकत आ जाए। बोलिए सरकार की आमद। फेफड़ा में ताकत आएगा, बोले हैं, बोलो तो जोर से सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, आका की विलादत, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, फैज़ाने मखदूमे सिमना, जिंदाबाद, आस्ताने मखदूमे सिमना। जिंदाबाद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिद के शिकम में आए। माँ का नाम क्या है मालूम है आपको? हुजूर की वालिदा का नाम क्या है मालूम है? एक आदमी खड़ा होकर बताए, बताओ। आप कमेटी वाले से नहीं पूछ रहे हैं, कमेटी वाले तो जानते ही हैं। अल्लाह ताला इस बच्चे को अच्छा रखे। बीबी आमना खातून, क्या नाम था? बोलो ना यार। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला, वालिद का नाम? हाँ? अब्दुल्ला। सीरत की बात सुनो, सीरत की बात।
जैसे ही अब्दुल्ला और आमना की मिलन के बाद नूरे मोहम्मदी आमना के शिकम में है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं तिजारत के लिए जाने चाहता हूँ। आमना फरमाती है आपकी मोहब्बतों की निशानी यानी हुजूर माँ के शिकम में है। अल्लाहु अकबर। अब देखिएगा देखिएगा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह, गौर से सुनिएगा मेरी माँ बहनें, गौर से सुनिएगा। पहले की माँ बहनें कैसे होती थी, जब पेट में कोई बच्चा होता था तो माँ बहनें क्या करती थी, आफ्ता बाबू दरूद पढ़ती थी। दरूद पढ़ने के बाद पेट में फेरा करती थी। सहेलियां पूछा करती थी, ए मेरी सहेली क्या कर रही हो? कहा दरूद पढ़ रही हो। कहा दरूद पढ़ना तो समझ में आ रहा है, लेकिन अपने हाथ में दम करके पेट में क्यों फूकती हो? देखते हैं कितने लोग हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। तो उनकी सहेलियां कहती थी, जिनके पेट में बच्चा पल रहा था, क्या कहती थी, मेरा बेटा दुनिया में आए इंजीनियर बने या ना बने, डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन दरूद पढ़ के इसलिए पेट में फेरती हूँ मेरा बेटा आशिक रसूल बन जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, दाता की आमद, मरहबा, अरबी की आमद, मरहबा, यासिन की आमद। मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कीमती बात आप तक पहुंचा। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, पीछे में मर्द हजरात भी सुन रहे हैं। सहेलियां पूछती थी, दरूद पढ़ना तो समझ में आता है, लेकिन ये दरूद पढ़ के हाथ में दम कर पेट में जो फेर रही हो, इसका क्या मकसद है? आफ्ताब बाबू, अल्लाह तबारक व तआला आपके दामन में नबी का सदका अता फरमाए। जितने कमेटी वाले नौजवान हैं तमाम के दामन में, महबूब के दामन में, और बहुत सारे नाम लोगों का नाम नहीं जानते, सबके दामन में अल्लाह हुजूर का सदका अता फरमाए। इसको रिपीट फिर कर दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर झारखंड वाले होंगे तो अंबर फैजी का पैगाम झारखंड लेके चले जाइएगा, बिहार वाले होंगे तो बिहार लेके चले जाइएगा, महाराष्ट्र वाले होंगे महाराष्ट्र लेके चले जाइएगा, उड़ीसा वाले होंगे उड़ीसा में ये बुलबुले कछौसा का पैगाम लेके चले जाइएगा। अब पैगाम दे रहा हूँ। सहेलियां पूछती थी कि ये हाथ में दम करके पेट में फेरने का मकसद क्या है? तो माए कैसे आशिक रसूल थी। अब देखते हैं कितने लोग हाथ उठाने इसके बाद कितने लोग इस्तकबाल करते हैं। अगर हो सके तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना चाहिए। जुमला में वो खातून जिसके पेट में बच्चा जन्म ले रहा था कहती थी, मैं दरूद पढ़ के इसलिए हाथ में दम करके पेट में फेरती हूँ, वलादत के बाद मेरा बेटा इंजीनियर बने या ना बने, डॉक्टर बने या ना बने, सिपाही बने या ना बने, कुछ बने, प्रोफेसर बने या ना बने, लेकिन इतना यकीन है दरूद के सदक़े में ये बेटा जो तवल्लुद होगा आशिक रसूल पैदा होगा, आशिक रसूल पैदा होगा। वाह वाह वाह, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए भाई। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। आपकी माशाअल्लाह हुजूर के गुलाम है। खड़े होकर एक मरतबा या आगे से लेकर पीछे तक अगर हुजूर का सदका खाते हैं तो कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या नौजवानों को देखने के बाद एक शेर याद आ गया। ये नौजवान लोग जो जलसा सजाए, एक शेर याद आ गया, बोल दूं? लेकिन फ्री में नहीं पढ़ूंगा। हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह। पूरा पीछे पीछे वाले क्या हो गया? योगी मना किया है का हाथ उठाने से? कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह का एक शेर है और आफ्ताब बाबू एक शेर याद आ गया, पढ़ दूं? हर सादगी जमीन के सीने पे रह गई। एक आदमी उठा के चले कहेगा सुभान अल्लाह। अब पूरा उठा लीजिएगा तो ये आपके नसीबा जाग जाएगा। एक आदमी उठाए हाथ,
महबूबा देखिए शेर देखिएगा। हर सादगी जमीन के सीने पे रह गई। नसीब अहले सुन्नत भी तशरीफ ला चुके हैं हमारे हाफिज साहब, बहुत अच्छे हैं बेचारे, इखलाकमंद हैं। इधर आइए आप, शेर नहीं इधर आइए। सलमान भाई, हर सादगी जमीन के सीने पे रह गई। सुभान अल्लाह ने बोलिएगा, हम नहीं पढ़ेंगे। आवाज आनी चाहिए ऊंची आवाज से। नीर शरीफ का पानी पिलाए। यार नीर शरीफ का पानी पीने वाला तो ऐसे हाई वोल्टेज में रहता है। फिर से आप पढ़ रहे हैं, हर सादगी जमीन के सीने पे रह गई। जन्नत कनीज बनकर मदीने में रह गई। जन्नत कनीज बनकर मदीने में रह गई। अब देखिए शेर अफ्ता बाबू, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया। हाय हाय हाय, अब पते के क्या इस्तकबाल करते हैं। खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। देखिए आदमी को खुशबू लगा है और किसी को खुशबू ही नहीं लगा है, तो ऊपर डाल दे रहे हैं। मेरे अजीज हो, मेरे दोस्त, हम नबी की सीरत पर जिंदगी गुजार कर अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। बनाओ ना आइडियल मुस्तफा को। जिंदगी को आइडियल बनाओ मुस्तफा को। जब मुस्तफा की जिंदगी को आइडियल बनाओगे तो जमीन के ऊपर भी मुस्कुराओगे, कब्र में मुस्कुराओगे, हश्र में मुस्कुराओगे। एक बात याद आ गई है, अखलाके करीमाना देखो मुस्तफा के। कौन मुस्तफा? जिसे कोई देखता है तो देखता रह जाता है। आफ्ताब बाबू, महबूब बाबू, अयूब बाबू, जो चुमता है चुमता रह जाता है। हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हम तकरीरें करने नहीं जानते हैं। नबी को देखकर जो झूमता है झूमता रह जाता है। मक्का के वादी में एक ज़ईफा अपने सामान को बटोर रही है। ए बाबू, अब थोड़ा तेवर में आमर का जी गर्म हो गया। अब क्या हो गया है? हाँ अब गर्म, अब तकरीर का मूड आ गया है। सामान को अपने छोले में भर रही है। थोड़ा सा अगर तवज्जो दे दें तो हम सोचेंगे हम कामयाब मुकर्रिर हो गए हैं। प्लीज माय डियर, ए ज़ईफा कहाँ जा रही हो? मक्का छोड़ रहे हैं। कहा क्यों? कहा एक नबी आया है, कुरान का 30 पारा उसके ऊपर नाज़िल। पैसा नहीं मांग रहे, कसम खुदा की, थोड़ा सा ऐसे कर दोगे ना, हमको भी लगेगा कि हम कब्रिस्तान में नहीं है, नींद के किनारे हैं। करो ऐसे थोड़ा सा हल्का सा, सोइए जाएंगे हम भी। ए अम्मा कहाँ जा रही हो? ना एक नबी आया है जो ऐसे करता है तो चांद भी 2 टुकड़ा हो जाता है। ए अम्मा कहाँ जा रही हो मक्का छोड़ के? ना एक नबी आया है, कुआं में थूक देता है, मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। ए अम्मा कहाँ जा रही हो? एक नबी मक्के में आया है, बड़ा खूबसूरत है, जो देखता है उन्हीं का दीवाना हो जाता है, आवाज सुनता है उन्हीं का हो जाता है, जो सूरत को वापस कर देता है, जिसको दरख्त देख के सलाम पढ़ा करते हैं, पत्थर पर कदम रखता है मौन हो जाया करता है, अगर कुएं में झांक देता है तो पानी उबाल मार दिया करता है, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे आमना के लाल कहते हैं, उसे अब्दुल्ला के लत्ते जिगर कहते हैं। अल्लाहु अकबर। ज़हन को खरीब करना अब्बर फैजी तुम्हारे दिल पर उतर कर ये इसके रसूल के दावत देना चाहता है मुसलमानों। ज़ईफा निकल गई है, न रहेंगे। मेरा किचली, मेरा पचौनी, मेरा आदड़ी, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, ए ज़ईफा क्यों जा रही हो? न रहेंगे, न आवाज सुनेंगे।
हाथ उठा के बताओ कि हम तकरीर सुन रहे हैं, हाथ उठा के बताओ हम तकरीर सुन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, न रहेंगे न आवाज को सुनेंगे, न रहेंगे न चेहरे को देखेंगे, न रहेंगे उस नबी से मुझको पाला पड़ेगा, मुझको धर्म नहीं बदलना पड़ेगा, मैं अपने धर्म पे कायम रहेंगे। वो नया दिन लेके आया है। याद रखना मुसलमानों, इस्लाम कल भी नहीं मीठा था, इस्लाम कल भी नहीं मीठा था, इस्लाम आज भी नहीं मीठेगा। और सुबह क़यामत तक किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि इस्लाम को कोई मिटा सके। अल्लाह सुभान अल्लाह। तीन टकला क्या मिटाएगा, अपने मिटेगा साले। इसमें नहीं बोल रहा है, तो घूम रहा है सब, हम जानते हैं। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। जैसे ही ज़ईफ़ा चली, किसी के पाक की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत है। ठीक है? ए बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? मक्का छोड़ के जा रहे हैं, उस नबी के डर से जा रहे हैं, वरना मुझे धर्म को चेंज करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अब ज़हन को करीब करना मुसलमानों, ये बुलबुले कचौचा मौलाना अंबर फैजी पैगाम मोहब्बत तुम्हें दे रहा है कि रसूल की सीरत है हमारी जिंदगी की कामयाबी की जमानत है। अल्लाह अल्लाह चले। ज़ईफ़ा आगे आगे, मोहम्मद अरबी उसी गली में जा रहे हैं। पूछते हैं, ए बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? इतना सामान लेके कहाँ जा रही हो? गौर से सुना, उठक बैठक मत करना। इतना सामान लेके कहाँ जा रही हो? मोहम्मद अरबी को ज़ईफ़ा पहचान न सकी। यही आमना का लाल है, यही अब्दुल्ला का लट्ठे जिगर है, यही काबे का बद्र दुजा है, यही तैवा का शम्स ज़ोहा है। ज़ईफ़ा आगे बढ़ रही है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? लाओ सामान मुझको दे दो, तुम कमजोर हो ना, हम लाओ तुम्हारे सामान को मक्का के सरहद पे पहुंचा देते हैं। अल्लाह के रसूल ले लिए। लेने के बाद सामान, ज़ईफ़ा पीछे पीछे है, मोहम्मद अरबी आगे आगे है। जैसे ही आगे आगे जाना था मुसलमानों, मक्का की सरहद पर जैसे ही पहुंचना था, अल्लाह के रसूल सामान रख दिए हैं। ज़ईफ़ा को कह रहे हैं, ए बूढ़ी अम्मा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। ए बाबू ये बताओ तुम कहाँ किस कबीले के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। ए ज़ईफ़ा बता, ए बाबू बता, ए बाबू बता तुम्हारा नाम क्या है? किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? तुम बड़े सोहरे हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, लेकिन बाबू उस मोहम्मद अरबी के करीब मत जा।